मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, संवेग, इमोशन। संवेग क्या होता है, इमोशन क्या होता है। तो अगर हम संवेग की बात करते हैं तो बालक के संवेगात्मक विकास और एक व्यवहार का जो आधार होता है उसी को हम संवेग कहते हैं। यानी बालक के संवेगात्मक विकास और व्यवहार का जो आधार बोला जाता है, जो बेस होता है, वह संवेग के रूप में देखा जाता है। अब अगर हम विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं देखें तो सबसे पहले और सबसे फेमस परिभाषाएं आती हैं गेट्स महोदय की। गेट्स क्या कहते हैं, देखिए गेट्स के अनुसार बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसके विकास के अन्य पहलुओं के अनुरूप होता है। यानी बालक का संवेगात्मक जो व्यवहार है उसके विकास के अन्य पहलुओं के अनुरूप होता है तथा उससे उनका अंतः संबंध होता है। ये गेट्स महोदय का कथन था। ठीक। दूसरे रॉस महोदय का क्या कथन है। रॉस का कहना है कि संवेग चेतना की वह अवस्था होती है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। ठीक। वैलेंटिन महोदय क्या कहते हैं, जब रागात्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तभी संवेग की उत्पत्ति होती है। ठीक। वुडवर्थ क्या कहते हैं, संवेग व्यक्ति की एक उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि संवेग व्यक्ति की एक उत्तेजित दशा है। वहीं जर्सील्ड क्या कहते हैं, यानी किसी भी प्रकार से आवेश में आने, भड़क उठने या फिर कहीं किसी भी प्रकार से उत्तेजित हो जाने की जो अवस्था होती है वही संवेग होता है। ठीक। पीटी यंग है, बहुत सारी परिभाषाएं मिलेंगी आपको, पीटी यंग की परिभाषाएं मिलेंगी या इसके अलावा अन्य मनोवैज्ञानिक भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने परिभाषाओं की व्याख्या दी। फिलहाल अगर हम बात करें तो संवेग उत्तेजित हो जाना, भड़क उठना, आवेशित हो जाना या शारीरिक जो परिवर्तन होता है, जो शरीर में एक हलचल उत्पन्न होता है, वह संवेग के रूप में देखा जाता है। ठीक। ये संवेग इमोशन शब्द से बना है। इमोशन शब्द जो होता है, अंग्रेजी का इमोशन शब्द होता है जो, वह लैटिन भाषा की, यानी लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से बना है। इमोवर शब्द से बना है। अब ये जो इमोवर शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है और इमोवर शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी इसका अर्थ होता है एक्साइट। ठीक है, एक्साइट होना यानी उत्तेजित होना। ठीक। उत्तेजित होना या वही बातें चीज है कि एक्साइट होना, उत्तेजित हो जाना, यानी कि जब व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, एक्साइटमेंट उसमें आ जाती है तो वह संवेग के रूप में होती है। जो इसके संदर्भ में, यानी इस उत्तेजना के संदर्भ में एक मनोवैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक गेल्डार्ड। गेल्डार्ड क्या कहते हैं कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक होता है। यानी ये जो संवेग होता है ये क्रियाओं का उत्तेजक होता है। ठीक। अब देखिए ये जो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं इनकी जो परिभाषाएं रही ये बताती है कि संवेग एक ऐसा व्यवहार है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, उसमें उथल पुथल होने लगता है, शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगते हैं या अन्य प्रकार के जो आवेशित हो जाने की अवस्था होती है वही संवेग के रूप में देखा जाता है। ठीक। अब इसकी विशेषताएं हम देख लेते हैं। संवेग की विशेषता क्या होती है। विशेषता देखिए, जब विशेषता की हम बात करते हैं, चूंकि संवेग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। संवेग जो होता है वह इंपॉर्टेंस होता है। क्यों इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि संवेग का होना आवश्यक है और ये हर व्यक्ति में होता है। इसका प्रदर्शन हर व्यक्ति करता है किसी न किसी रूप में। तो हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले जानिए कि संवेग क्रमशः होता है। क्रमशः का मतलब क्या होता है, यानी ये अवस्था की बात कर रहा है कि संवेग शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसी तरह से एक अवस्था से दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था में ये बढ़ता चला जाता है, यानी इसमें जटिलता आती चली जाती है। ठीक। दूसरी कि मनुष्य की सभी दशाओं में संवेग उपस्थित होता है।
ठीक। तीसरी विशेषता क्या होती है कि जो संवेग है यानी संवेगात्मक अनुभूतियों के साथ कोई ना कोई मूल प्रवृत्ति या मूल प्रवृत्ति या मूल आवश्यकता निहित तो होता है। ठीक। तीसरी विशेषता कि संवेग में अस्थिरता पाई जाती है। संवेग में अस्थिरता पाई जाती है। संवेग मनोशारीरिक होता है और जब संवेग की उत्पत्ति होती है तो उस दौरान व्यक्ति का बुद्धि काम नहीं करता, अर्थात वह विवेक शून्य हो जाता है। इस पर यानी संवेग पर परिस्थितियों और ग्रंथियों का प्रभाव पड़ता है। ठीक। देखिए, ये तो इसकी विशेषताओं के रूप में देखा गया कि ये संवेग की विशेषताएं रहीं। ठीक। अब संवेग जो होता है प्रायः अगर हम बात करें तो इसके प्रकार, संवेग के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके प्रकार में, चूंकि अभी आपने देखा है कि इसकी परीक्षाएं टीईटी वगैरह भी जल्दी ही संपन्न हुआ है और टीईटी में भी अक्सर ये प्रश्न मिलता रहता है। और मेरी खासियत है कि मैं बार बार आप लोग को ये बताता रहता हूँ कि जो भी अच्छे इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इंपॉर्टेंस प्रश्न हैं, वह कब कहाँ कैसे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो संवेग है इसको हम दो रूप में देख सकते हैं। एक तो मूल प्रवृत्ति के रूप में, मूल प्रवृत्ति के रूप में, और दूसरा मूल संवेग के रूप में। ठीक है, एक मूल प्रवृत्ति के रूप में और दूसरा संवेग के रूप में। तो मूल प्रवृत्ति के रूप में जैसे पलायन की बात कर लीजिए, पलायन, युत्सा, पलायन, युत्सा या निवृत्ति, संतान कामना, निवृत्ति, संतान कामना। जो ये युत्सा था यही प्रश्न मिला हुआ था आपको, याद रखिएगा। ये प्रश्न टीईटी में आया हुआ है भाई, टीईटी में ये प्रश्न पूछा था आपका, जो 2022 में हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ है कि जो युत्सा है वह मूल प्रवृत्ति जन्य होता है या संवेग की होता है। तो ये मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिज्ञासाएं होती हैं, संग्रहण होता है, जिज्ञासा होती है, संग्रहण होता है, बहुत सारी चीजें हैं फिलहाल। तो ये मूल प्रवृत्ति के आधार पर होता है। और दूसरा जो संवेग होता है वो विभिन्न प्रकार का, जो भय होता है, क्रोध होता है, घृणा होती है। ठीक, भय है, क्रोध है, घृणा है, या वात्सल्य है, करुणा है, वात्सल्य है, करुणा है। ठीक, ये संवेग के रूप में देखा जाता है कि व्यक्ति का एक संवेग है। इसके अलावा भी भूख है, आमोद है, कृतिभाव है, एकाकीपन है, आश्चर्य है। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है एक संवेग के रूप में देखा जाता है। तो संवेग के प्रकार में अगर हम करें तो इतनी चीजें ये मूल प्रवृत्ति के आधार पर देखी जाती हैं, और ये सारी चीजें भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, ये सब जो है इसके संवेग के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, अगर भारतीय चिंतन के अनुसार हम सोचें, भारतीय चिंतन के अनुसार अगर हम बात करें तो जो हमारा संवेग होता है वह मुख्यतः निगेटिव और पॉजिटिव होता है। ठीक, संवेग में पहला हम कह लें निगेटिव इमोशन। ठीक है, एक निगेटिव इमोशन होता है और दूसरा जो होता है वह पॉजिटिव इमोशन होता है। एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। यानी कि निगेटिव का मतलब रागात्मक होता, निगेटिव का मतलब द्वेषात्मक होता है। ठीक है, इसको हम निगेटिव यानी द्वेषात्मक कहते हैं, द्वेषात्मक संवेग। और ये जो पॉजिटिव होता है इसको हम रागात्मक संवेग कहते हैं, रागात्मक संवेग। ठीक, एक द्वेषात्मक संवेग होता है और एक रागात्मक संवेग होता है। तो जो द्वेषात्मक संवेग होता है वह क्या होता है, जैसे द्वेष, निगेटिव चीजें जहां पे हो, जैसे भय, क्रोध, घृणा, कायरता। ठीक, ये चीजें जो होती हैं वह द्वेषात्मक कहलाती हैं। जब हम रागात्मक की बात करते हैं तो सम्मान है, मित्रता है, प्रेम है, स्नेह है, आसक्त है, ये सारी चीजें रागात्मक है। यानी कि एक अंदर से जो पॉजिटिव फीलिंग्स या जो आप में एक ऐसा फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग जो उत्पन्न हो रहा है वह आपका रागात्मक है, और जब निगेटिव फीलिंग उत्पन्न हो रहा है तो वह जो है आपका द्वेषात्मक कहलाता है। ठीक, तो इस तरह से जो है ये आपके रागात्मक और द्वेषात्मक संवेग के रूप में देखा जाता है। ठीक, संवेग
चूंकि अवस्थाओं के आधार पर होता है। अब अवस्थाएं जैसे जैसे व्यक्ति की, चूंकि हमने पहले ही बताया कि ये जो संवेग होता है ये अवस्था के आधार पर देखा जाता है। जब व्यक्ति की अवस्थाएं एक अवस्था से दूसरे अवस्था में ये पदार्पण करता है तो संवेग में कुछ जटिलता आती चली जाती है। ठीक, जैसे सहस्वावस्था की बात कर लें, चूंकि सहस्वावस्था का जो संवेग होता है वह कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना ये होता है, जैसे स्पिरिट्स वगैरह की बात कर लें, स्पिरिट्स एक मनोवैज्ञानिक हैं, स्पिरिट्स, ठीक है, इनका मानना है कि संवेग सहस्वावस्था में नहीं होता, लेकिन अन्य अवस्थाओं की भांति, अन्य अंगों की भांति इसका भी विकास होते जाता है। ठीक, तो संवेग यानी सहस्वावस्था की जब हम बात करते हैं तो सहस्वावस्था के बहुत सारे व्यवहार, जब बच्चा रोता है, चिल्लाता है, खेलता है, कूदता है, तो वह उसके प्रारंभिक संवेग के रूप में देखे जाते हैं, या उसी को हम जो है सहस्वावस्था के संवेग के रूप में देखते हैं। अब अगर हम मनोवैज्ञानिक वाटसन की बात करें तो वाटसन ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सहस्वावस्था को बताया कि सहस्वावस्था कुल 3 प्रकार के होते हैं, यानी स्नेह, भय और क्रोध। ठीक, अब इनका मानना है कि जो संवेग होता है वह स्नेह, भय और क्रोध के रूप में देखा जाता है। ये मनोवैज्ञानिक वाटसन के अनुसार था। ठीक, ब्रिजेस ने भी अपने संवेग को बताया कि संवेग कैसा होता है, किस तरह का होता है। ठीक, बाल्यावस्था की अगर हम संवेग की बात करें तो बाल्यावस्था में भी संवेग जो प्रदर्शित होते हैं वह सहस्वावस्था से थोड़ा सा स्पष्ट होते हैं और उसमें कुछ और जटिलताएं आती चली जाती हैं। ठीक, जैसे उग्रता में कमी होना या फिर अन्य प्रकार के कुछ ऐसे व्यवहार, सुख दुख की अनुभूति होना, ये भी एक संवेग के रूप में देखा जाता है। ठीक, किशोरावस्था में बच्चा पहुंचता है तो उस दौरान भी उसमें संवेग है, यानी कि कहाँ किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह के संवेग की उत्पत्ति होगी, तो उस संवेग पर हम कैसे नियंत्रण स्थापित करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है किशोरा अवस्था में देखने को मिलती है। तो अवस्थाओं के आधार पर संवेग संचालित होता है या उस पर हम नियंत्रण और अनियंत्रण स्थापित करते हैं। ठीक, अब एक सीधी सी बात कि जो हमारा संवेग है उस संवेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक, तो प्रभावित करने वाले कारक की अगर हम बात करें, प्रभावित करने वाले कारक संवेग को कौन कौन से ऐसे कारक प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहला कारक है स्वास्थ्य व शारीरिक विकास। ठीक, शारीरिक विकास ये पहला कारक है जो संवेग को प्रभावित करता है। दूसरा कारक व्यक्ति की बुद्धि आती है, यानी बुद्धि दूसरा कारक है। तीसरा कारक है व्यक्ति का वातावरण एक तीसरा कारक होता है। चौथा कारण होता है कि व्यक्ति का जो परिवार है, यानी पारिवारिक वातावरण। ठीक है, पारिवारिक वातावरण की हम बात कर लें, ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। इसके अलावा सामाजिक संबंध भी उसके संवेग को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा पास पड़ोस, मित्र संबंध, जो कुछ भी जिनसे हमारा कोई न कोई संबंध होता है, जिनसे हमारा कोई मिलना जुलना होता है, विद्यालय, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं व्यक्ति के संवेग को प्रभावित करते हैं। ठीक, अब देखिए जो संवेग है, आपको चूंकि पहले बताया जा चुका है कि संवेग का होना आवश्यक है। ठीक है, संवेग का होना आवश्यक है, तो ये जो संवेग है इसका प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। ठीक, इसका ट्रेनिंग होना चाहिए, ट्रेनिंग ऑफ इमोशन, संवेग का प्रशिक्षण, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला आता है मार्गान्तीकरण। संवेग का प्रशिक्षण में मार्गान्तीकरण क्या चीज होता है, देखिए मार्गान्तीकरण का मतलब क्या होता है रीडायरेक्शन। ठीक, मार्गान्तीकरण का मतलब होता है रीडायरेक्शन। मार्गान्तीकरण यानी संवेग का विकास का जो आयु होता है, यानी आयु विशेष पर वातावरण विशेष का कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। चूंकि आपने देखा ये वातावरण का प्रभाव है इस पे। ठीक है, तो कभी ये समाप्त नहीं होने वाली चीजें होती, जो संवेग होता है वो कभी समाप्त नहीं होता। और इसमें एक मार्गान्तीकरण के आधार पर, जैसे जब हमें कहीं किसी भी प्रकार का संवेग